गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने नया चैप्टर शुरू किया था, यानी डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कैसे ठीक करते हैं। सरकार के पास क्या होते हैं, तीन पॉलिसियां होती हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हम कर रहे हैं, लगभग कर चुके हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या है, बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इनकम कहाँ से आती है और एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट की थी फिस्कल पॉलिसी को, इसका दूसरा नाम क्या था, बजटरी पॉलिसी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, रेवेन्यू भी एक ही बात है और इनकम भी एक ही बात है। फिस्कल पॉलिसी में जहां से खर्चा होता है सरकार का, पब्लिक वर्क पे, वेलफेयर पे, डिफेंस पे, सब्सिडी पे। और इनकम कहाँ से आती है, गवर्नमेंट के पास टैक्स से, पब्लिक डेब्ट से, लोगों से ऋण लेती है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग, कल मैंने बताया था डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। डेफिसिट घाटे की व्यवस्था, यानी जिसमें नए नोट छापते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक ठीक रहता है। ये ज्यादा छापते हैं तो ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो पैसे की वैल्यू डाउन और प्राइस विल हाई, प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये हमारी फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी में हम कल कर चुके थे कि एक्सेसिव नहीं, डेफिसिट डिमांड को हम कैसे ठीक करेंगे। डेफिसिट डिमांड यानी डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है कि जहां पे मांग कम है, यानी चीजें बिना बिकी रह गई, चीजें ज्यादा थी, सप्लाई ज्यादा थी, चीजें ज्यादा पड़ी है तो उनकी मांग ही नहीं है। तो क्या करेंगे, अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो सरकार क्या करेगी, लोगों के पास पैसा आना चाहिए, टैक्स को कम कर देगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, खर्चे करेगी कंस्ट्रक्शन पे। डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ा देगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके आएगी इकोनॉमी में। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, रुपये छाप देना। रिड्यूस पब्लिक ब्रोइंग, ये क्या है, लोगों से उधार लेना बंद कर दी ताकि लोगों का पैसा लोगों के पास रहे, उसे खर्च करें। यानी लास्ट में क्या बोल रहे हैं, इन शॉर्ट क्या है कि डेफिसिट डिमांड के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट। यानी डेफिसिट बजट का मतलब घाटे का बजट, घाटे का बजट बनाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, ताकि लोगों का भला उसके। कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा गया था कि जहां पे अंडर डेवलपमेंट कंट्री है तो कैसा बजट होना चाहिए, मतलब सरकार को घाटे का बजट बनाना चाहिए वहां पे, ताकि लोगों का ज्यादा फायदा हो। ठीक है, लोगों को रोजगार मिले। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आएगा आपका, ये क्वेश्चन होगा आपका, डिफ्लेशन गैप को कैसे दूर करोगे। तो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सेस डिमांड, या हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, या हाउ टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप, एक ही नाम है, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन। पीछे आप करके आए थे ना, देखो एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ इन्फ्लेशन का। एक्सेस डिमांड क्या है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे एडीएस बराबर है, यहाँ पे एस है, हमें एक्सेस डिमांड दिखाना है। तो एक्सेस डिमांड क्या है, एडी ऊपर चली गई, यानी ये जो गैप है ये एक्सेस डिमांड है, ये इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है, इसको करते हैं। इन्फ्लेशनरी का गैप का मतलब क्या था, जब मांग तो ज्यादा हो, मांग ज्यादा हो और सप्लाई है नहीं है, तो चीजें महंगी हो जाएंगी। मान लीजिए किसी को टमाटर की जरूरत है तो उसकी सप्लाई है नहीं, बहुत कम है उसके पास, तो जिसके पास है वो उनकी क्या होगी, चांदी होगी, वो तो पूरा रेट लगाएंगे उसको, इसलिए इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाता है इसको। आप इसको ठीक कैसे करोगे, इन्फ्लेशनरी गैप इसका उल्टा, यानी वहां पे टैक्स को डिक्रीज करना था, यहाँ पे इंक्रीज कर दो, बस वो इंस्ट्रूमेंट याद होगा तो इसको करने की जरूरत नहीं है। टैक्स इंक्रीज करने से क्या होगा, बता सकता कोई, यस, टैक्स इंक्रीज करने से क्या होगा, लोगों का पैसा गवर्नमेंट की जेब में आएगा, जिससे लोगों के पास कम पैसे होंगे। ये सिचुएशन कब होती है, जब होती है जब लोगों के पास क्या हो, पैसा ज्यादा हो, तो इन्फ्लेशन होगा, तो पैसा खींचना है सरकार ने। अब इंक्रीजिंग टैक्स बढ़ा देंगे, परचेजिंग पावर कम कर दी लोगों की, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर क्या है, क्रय शक्ति। अब क्या है, डिक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार क्या करे, जो भी योजनाएं चला रही है, जो भी सड़क निर्माण कर रही है, एजुकेशन बना रही है, सबको क्या करे, कम कर दे, जो भी प्रोजेक्ट बनाए दे, ताकि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और लोग क्या है, जो पैसा है उसको कम कर देंगे, यानी मांग कम कर देंगे। मांग ज्यादा है तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। फिर क्या है, नए नोट को छापना बंद कर दे ताकि इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाए, और पब्लिक बोरोइंग बढ़ा दे, लोगों से उधार लेना शुरू कर दे, ताकि कोई, इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। उसका उल्टा, इसमें क्या है, एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, सरप्लस, यानी बजट की, बजट होनी, सरप्लस मैंने ज्यादा, यानी लोग उनके पास पैसा होना चाहिए, इसका मतलब रेवेन्यू बढ़ाने चाहिए और एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए। बस ये समझ लो, चाहिए समझो, बात एक ही है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन गैप। ठीक है, आज हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी दूसरा, यानी गवर्नमेंट की ये दूसरी पॉलिसी है जो पैसे से रिलेटेड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री एंड द सेंट्रल बैंक ट्राई टू कंट्रोल, यानी सेंट्रल बैंक के हाथ में होते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है, क्वेश्चन पूछते हैं आप, ये एसएससी के कल रख के जो एग्जाम दोगे तो बोलोगे आरबीआई, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, कंट्रोल। और गवर्नमेंट, और वो फिस्कल पॉलिसी को कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्रालय, यानी गवर्नमेंट। तो आरबीआई एक सबसे बड़ा बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, जो इस टॉपिक में नहीं किया आपने,
आपका 6 चैप्टर था ये तो डिलीट हो गया। तो आरबीआई के फंक्शन थे वहां पे, नोट छापना और उसको कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेगा, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को बनाता है और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यानी पैसे की लागत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। रेट ऑफ क्रेडिट क्या है, किसकी कॉस्ट है, मनी की, यानी पैसे की लागत क्या होती है, आपको पता है ब्याज की दर, पैसा लोगे आपको ब्याज देना पड़ेगा, पैसे की भी तो कीमत होती है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की है। तो कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है। आरबीआई क्या है, देश का सेंट्रल बैंक है, सबसे ऊपर वाला बैंक है, ठीक। डेफिनेशन कर लेना आप, ये क्या 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 काम होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना, और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। मेजरमेंट ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की मेजरमेंट, अब वहां पे तो टैक्स थे एक्सपेंडिचर थे, तो ये क्या है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक तो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट है, एक क्वालिटेटिव। ये जो 6 चैप्टर था ना आपका, वो डिलीट हुआ था, उसके अंदर थे ये सारे, ये दोबारा से आ गए हैं। इसका मतलब आपने 6 चैप्टर नहीं किया तो यहाँ पे करना पड़ेगा वो, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में आप किसी चीज का एग्जाम दोगे तो उसमें आएंगे ये, बैंक वगैरह सीए जो भी आप करोगे वहां पे आती है ये रेट्स। तो मेजरमेंट या मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो गवर्नमेंट यानी तो आरबीआई क्या क्या पॉलिसी अपनाता है, तो इसके लिए सबसे पहले वो क्वांटिटिव मेजर्स को लेता है। क्वांटिटिव में ऐसे मेजर होते हैं जो ओवरऑल सेक्टर को डिपेंड करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटिव। क्वालिटेटिव में बैंक रेट है, बाकी ये डायरेक्ट एक्शन है। क्वांटिटिव में क्या होता है, क्वांटिटिव यानी सिलेक्टिव, इसको वो भी बोलते हैं। क्वांटिटिव को क्या बोलते हैं, इसमें होगा आगे देखो। क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एम एट कंट्रोलिंग द ओवरऑल फ्लो ऑफ मनी सप्लाई। ओवरऑल यानी सारी इकोनॉमी का ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, सारे देश के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चाहिए, क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को मात्रात्मक या क्वांटिटिव बोलते हैं। यानी आज हम करेंगे बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, देखो बैंक रेट क्या है, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक, एक तो आरबीआई सबसे ऊपर होता है, आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो होती है, इसका दूसरा नाम डिस्काउंट रेट भी होता है, ध्यान से समझो इसको। बैंक रेट क्या है, आरबीआई जो रेट, जिस रेट पर आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है, मिनिमम रेट होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इज प्रिपेयर टू गिव लोन और क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन दे रहा है जिस रेट पे, वो बैंक रेट है। अब कॉमर्शियल बैंक हमें लोन देगा, वो इंटरेस्ट रेट है। तो ब्याज की दर में और बैंक रेट में क्या फर्क हुआ, बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। बैंक रेट क्या है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देगा, कॉमर्शियल बैंक पीपल को देगा। यानी आरबीआई से हम सीधा लोन नहीं ले सकते, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आरबीआई से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता, ना इसमें इसका कोई अकाउंट होता है, सिर्फ कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक मीडिएटर होता है, कॉमर्शियल बैंक हमें लोन देते हैं। तो ये क्या प्रोसेस हुई, बैंक रेट, इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंट रेट। बैंक रेट को ही डिस्काउंट रेट बोलते हैं। बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क है कि इंटरेस्ट रेट कॉमर्शियल बैंक देता बनाता है और ये बैंक रेट बनाते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही समझ लो इसको, फिर ये जो प्रॉब्लम, इसको बढ़ा देंगे तो लोन महंगा हो जाएगा, तो हमारी क्या होगी, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर देंगे, ठीक है। तो वो सिस्टम है, ये कल करवा दूंगा मैं आगे, ठीक है। अब हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट। ओपन मार्केट क्या है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, ये आरबीआई अपने वो करते हैं, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, इसमें सर्टिफिकेट होते हैं जिसकी मतलब पूरी वैल्यू होती है इकोनॉमी में, लेटर सा होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी मतलब अगर कोई खरीदता है तो उसकी मतलब फ्यूचर में जैसे सोना होता है, आगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये ऐसी सिक्योरिटी होती है, लोगों के पास होती है, खरीदना और बेचना। ये गवर्नमेंट के पास भी होती है और कुछ लोगों के पास भी होती है, ये उनको खरीदेगी और बेचेगी। इसका मोटिव होता है इसको खरीदना बेचना क्या है, ओपन मार्केट में आके इन सिक्योरिटियों को खरीदना और बेचना, ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा क्या है, कैश रिजर्व रेशो यानी CRR। CRR बोलते हैं, CRR क्या है, CRR है जो मान लीजिए 100 रुपए है कमर्शियल बैंक के पास, 100 में से 10% वो आरबीआई को दे रहा है, तो जो 10% आरबीआई को दिया वो कैश रिजर्व रेशो है। इंपॉर्टेंट है ये। कैश रिजर्व रेशो क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक अपना कुछ पैसा आरबीआई को देना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई खाली तो हो नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आरबीआई के पास अपना कुछ मिनिमम पैसा जमा करवाता है, वो वही कैश रिजर्व। लास्ट हमारा SLR यानी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या है, वो तो CRR और SLR में क्या फर्क है, CR और SLR। CRR तो क्या है, कैश रिजर्व रेशो आरबीआई को देना पड़ता है। SLR क्या है, बैंक कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे। मान लीजिए उसके पास 90 रुपये रह गए, 90 में से 10 अपने पास रख रहे हैं वो, तो ये 10 उसको दे दिए तो 80 रह गए ना सारे टोटल, तो लोन बनाने के लिए।
CRR तो RBI को देना पड़ रहा है, SLR अपने पास रखते हैं अपने लिक्विड एसेट का। लिक्विड एसेट में क्या आता है, गोल्ड भी आता है, सिक्योरिटियां भी आती है, पैसे भी आते हैं, वो अपने पास रखते हैं, क्यों खाली कोई बैंक ऐसा नहीं है जो खाली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज इतना ही, ठीक है, कल करवाता हूँ।